जय श्री कृष्ण। आज 23 मई 2025 शुक्रवार अपरा एकादशी का परम पावन दिवस है और ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में किया गया है। एक समय महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच एकादशी के महात्म्य के विषय में संवाद हो रहा था। उस समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा, हे कृष्ण, हे जनार्दन, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? उसके महात्म्य के बारे में कृपा आप वर्णन करें। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहने लगे कि हे महाराज युधिष्ठिर, आपने समुचित अत्यंत समझदारी भरा और सबके लिए हितकारक प्रश्न पूछा है। इस एकादशी का नाम अपरा है। जो भी इस व्रत का पालन करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अमर्यादित पुण्य संचय करता है। इस व्रत के पालन से अनेक घोर पापों से, जैसे कि ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, दूसरों की निंदा करना, अनैतिक स्त्री पुरुष संग, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, अभिमान करना, धन के लिए अध्यापन तथा वेद पठन करना, अपनी इच्छा से ग्रंथ लिखना, साथ ही झूठे भविष्य कहने वाले, फंसाने वाले वैद्य मुक्त होते हैं। इतना ही नहीं, युद्ध से भयभीत होकर भागकर आए हुए क्षत्रियों को नरक द्वार मिलता है, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म का पालन न करके वह अपने पतन के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं। परंतु इस व्रत के पालन से ऐसे क्षत्रियों को भी स्वर्ग प्राप्ति होती है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उनकी निंदा करने वाले शिष्य पाप के भागीदार होते हैं। ऐसे निंदनीय व्यक्ति भी अगर इस व्रत का पालन करे तो वह भी सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे राजाधिराजा, कार्तिक मास में पुष्कर तीर्थ में स्नान करने से प्राप्त किया हुआ पुण्य, माघ मास में प्रयाग तीर्थ में स्नान करने से, काशी में महाशिवरात्रि पालन करने से, गया में जाकर विष्णुपाद पर पिंड दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, मात्र अपरा एकादशी के पालन से सहज प्राप्त हो जाता है। यह व्रत अत्यंत तीक्ष्ण कुल्हाड़ी के समान पाप वृक्षों को काट देता है। इस अपरा एकादशी का पालन करने से और भगवान के त्रिविक्रम रूप की पूजा करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है और दूसरों के हित के लिए जो कोई भी यह महात्म्य पढ़ता है अथवा इसका श्रवण भी करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी व्रत की महिमा को बताते हुए महाराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा को तृप्त किया। तो आइए इसी अपरा एकादशी के महिमा का वर्णन करती हुई एक कथा का भी हम श्रवण करते हैं, जिसका श्रवण करने मात्र से भी एकादशी व्रत पालन का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो इस कथा को सुनने के लिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहना और कथा अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करना। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली सभी नई कथाएं आप बिना किसी रुकावट के सुन सके। तो आइए अपरा एकादशी कथा का आरंभ करते हैं। हजारों वर्ष पूर्व महिध्वज नाम का एक दयालु और उदार राजा था। उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम व्रजध्वज था। वह अत्यंत क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था, जो मन में अपने भाई के प्रति ईर्ष्या और द्वेष रखता था। व्रजध्वज सदैव अपने भाई को नुकसान पहुंचाने के लिए तत्पर रहता था। अब एक दिन घृणा और कटु आक्रोश से प्रेरित होकर व्रजध्वज ने अपने भाई राजा महिध्वज को मार दिया और उसके मृत शरीर को पीपल के वृक्ष के नीचे भूमि में गाड़ दिया। अब अपनी निर्मम असामयिक मृत्यु के पश्चात राजा ने एक अनियंत्रित प्रेत का रूप धारण कर लिया और पीपल के वृक्ष पर बैठकर आने जाने वाले को परेशान करने लगे। अब एक दिन धम्य ऋषि उसी पेड़ के पास से पसार हुए और अपने ज्ञान और तपोबल से प्रेत की जीवन गाथा जानने का प्रयास किया और उसे पेड़ से नीचे उतरने को कहा। अब मुनि के कहने पर जब प्रेत नीचे उतरा तो धम्य ऋषि ने कुछ प्रश्न पूछे कि तुम्हें प्रेत की योनि कैसे प्राप्त हुई। तब प्रेत ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि नहीं कह सकता मुनिवर। तब ऋषि कुछ क्षण के लिए ध्यान में बैठे और कहा, तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म की कठिनाइयों के कारण तुम्हारी निर्मम हत्या कर दी गई है और तुम प्रेत बन गए हो। अगर तुम्हें प्रेत की योनि से मुक्त होना है तो तुम मेरी बात मानोगे? तब प्रेत ने कहा, आपका वचन ही मेरा आदेश है मुनिवर। तब ऋषि ने कहा, तुम्हें एक प्रतिज्ञा करनी होगी। तब प्रेत ने पूछा, कौन सी? तब मुनीश्वर ने सुझाव दिया कि ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी व्रत का पालन करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। तब राजा महिध्वज ने कहा, आपने मुझ पर जो दया की है उसके लिए मैं आपका सदैव ऋणी रहूँगा। अब महिध्वज ने अपरा एकादशी का व्रत किया और ऋषि धम्य की आज्ञा का पालन किया। अब इस प्रकार श्रद्धापूर्वक महिध्वज ने एकादशी व्रत का पालन करके उस प्रेत योनि से निकलकर दिव्य शरीर प्राप्त किया। इस प्रकार श्रद्धापूर्वक एकादशी व्रत का पालन करने से महिध्वज के पिछले कर्मों का प्रायश्चित हुआ और उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ।
तो यह है अपरा एकादशी व्रत की कथा, जिसका श्रवण करने मात्र से भी व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकता है। जो भी व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहता है, उसे गंभीरतापूर्वक पूर्ण शरणागति के साथ शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों में आने वाली एकादशियों का उत्तम रूप से पालन करना चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा एवं नियम पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करने से हमें अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध अनन्य भक्ति प्राप्त हो सकती है। हमें आशा है कि आज की अपरा एकादशी कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर कथा थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जो एकादशी व्रत का संपूर्ण विधि विधान पूर्वक पालन कर रहे हैं और इस कथा का श्रवण कर उन्हें भी पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही महत्वपूर्ण और वैदिक कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।